हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.31 जिसमें वो कहता है कि फाइंड पावर सप्लाइड बाय ईच सोर्स। यानी कि यहाँ पे जितने भी सोर्स मौजूद हैं उनके क्रॉस जितनी भी पावर सप्लाई हो रही है उनको हमने उस पावर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अक्सर बच्चे ये चीज़ नहीं जानते कि वो किस सोर्स की बात कर रहा है। वो इन दो यानी कि वोल्टेज सोर्सेज की बात कर रहा है। सोर्स यानी कि वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, इन दोनों में से जौन सा सोर्स भी यहाँ पे मौजूद होगा उसके क्रॉस हमें पावर फाइंड आउट करना पड़ जाएगी। ठीक है, ये असल में मेन मकसद है उसका कहने का। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के क्रॉस उसके मुझे मतलब पावर फाइंड आउट करनी हो तो आपको पता होना चाहिए पहले इस चीज़ का कि जो हमारे पास पावर के फार्मूले होते हैं वो किस किस किस्म के होते हैं। एक हमारे पास पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, एक हमारे पास फार्मूला होता है वी स्केयर ओवर आर, एक फार्मूला होता है आई स्केयर आर। ठीक है जी, ये तीन फार्मूले होते हैं पावर को फाइंड आउट करने के। और अगर कभी भी ये चीज़ आ जाए कि आपको पावर मालूम करनी पड़ जाए वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के क्रॉस, तो आपको ये वाला फार्मूला आपके काम आएगा ज़्यादातर। ठीक है जी, P इज इक्वल टू वी आई वाला। तो देखो स्टूडेंट्स, चक्कर ये है, अगर मैं दो मेरे पास वोल्टेज सोर्सेज है यानी इनके क्रॉस मुझे पावर को फाइंड आउट करना है तो मुझे वी आई यानी कि उनकी वोल्टेज और उनकी क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसका पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे करंट का नहीं पता, मुझे पहले करंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करंट मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? बाय यूजिंग केवीएल यानी कि लूप एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए मैं केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊंगा और करंट मालूम कर लूंगा। तो ये हमारे पास एक सिंगल लूप है, एक क्रॉस जो हमारे पास करंट फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूं और उसका नाम रख देता हूं आई। ठीक है जी, मैंने आपको बोला था जब कभी भी आपको केवीएल की मदद से कोई करंट मालूम करनी है आपने तो आपने उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखनी है। ये मैंने आपको हर प्रॉब्लम के अंदर बताया। अब हम इसके ऊपर केवीएल लगाते हैं और अपनी करंट को मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपने लिखना है यहाँ पे अप्लाई केवीएल एट लूप वन, ये आप लिख लीजिएगा एट गिवन लूप या लूप वन। अब अप्लाई केवीएल एट गिवन लूप। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, केवीएल लगाना स्टार्ट करने लगो, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के गई है, तो लिहाजा ये आ जाएगा -6। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 4 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरती है। तो एक रजिस्टर के क्रॉस अगर हमें वोल्टेज लिखने पड़ जाए तो हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, जो फार्मूला था V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू आई है और आर की वैल्यू है 4K, तो लिहाजा ये आ जाएगा +4KI। ठीक है जी, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है तो ये आ जाएगा +12। जब आप करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते हो तो उसका नतीजे में हमें ये फायदा होता है कि हमारे जितने भी रजिस्टर आप रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज लिखना चाहोगे इस फॉर्म में V इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म में, वो उनके साथ हमेशा साइन प्लस का आएगा। अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ये साइन चेंज हो जाता है और इंसान जो है ना मिक्स अप हो जाता है। इस वजह से मैं कहता हूँ हमेशा करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया करें। तो देखो स्टूडेंट, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 किलो ओम का रजिस्टर आ जाता है, तो लिहाजा इसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा +2KI। तो ये मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। 6 किलो ओम के क्रॉस क्या आ जाएगा 6KI। ठीक है जी, सबके ऊपर अपने पास ओहम्स लॉ लग रहा है V इज इक्वल टू आई आर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखो एक ये रजिस्टर है 3 किलो ओम का, एक ये रजिस्टर है, इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज आएंगे वो क्या आ जाएंगे 3KI + 3KI इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। अब देखो स्टूडेंट, 4 + 2 + 6 12 और ये अपने पास 18KI हो गया, 18KI 18 किलो आई। ठीक है, और ये जो 12 में से 6 माइनस हो गया तो अपने पास रह गया 6 दूसरी जानिब जाके क्या हो गया -6। ठीक हो गया जी। अब हमने आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आई उधर ही रह जाएगा और क्या होगा जी, हमारे पास आ जाएगा -6/12 18K। ये जो किलो है ये ऊपर आके मिली बन जाता होता है और 6 को जब आप 18 से तकसीम करते हो तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास 0.33, यानी कि आगे करंट -0.33 मिली एम्पेयर। ठीक है, किलो ऊपर आके मिली बन गया, तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है। अब हमने मालूम करनी है पावर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, देखो स्टूडेंट, हम पावर मालूम करते हैं सबसे पहले 6 वोल्ट सोर्स के क्रॉस। तो देखो हमारे पास पावर का जो फार्मूला है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P 6 वोल्ट, यानी कि पावर जो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ वो 6 वोल्ट के क्रॉस वाली है। ठीक है जी, तो इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला लगेगा वोल्टेज इंटू करंट, तो इसके क्रॉस इसके वोल्टेज कितने हैं 6, और जो हमारे पास करंट है, करंट हमारे पास आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला बन जाएगा 6I, लेकिन आई के साथ जो साइन आएगा वो है चैप्टर 1 में कि जो सप्लाइड पावर होती है ना वो हमेशा हमें माइनस में आंसर मिलता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कि जो पावर यानी कि सप्लाई कर रहा होता है, कोई भी सोर्स है अगर वो पावर सप्लाई कर रहा है तो उसकी पावर का आंसर हमें माइनस में मिल रहा होता है। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हुए हैं, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं आपको समझा दूंगा, अभी वो टाइम आता है तो आपको बता दूं। देखो यहाँ पे पहले मैं अभी साइन आपको बता रहा था कि करंट के साथ कौन सा साइन आएगा, तो देखें जरा करंट के साथ जो साइन आएगा वो हम उसकी डायरेक्शन के मुताबिक चेक करेंगे कि ये इसके कौन से पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक। तो देखो ये जो आई करंट हमने मालूम किया है ये अपनी डायरेक्शन के मुताबिक 6 वोल्ट सोर्स के नेगेटिव पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक। देखें इस तरह से आके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो लिहाजा ये माइनस में करंट इसके साथ आएगा -I। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट करें, तो वैल्यू हमने पुट करनी है। अब इसी के आगे मैं पुट कर देता हूँ 6 ×
माइनस आई, देखें करंट की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो माइनस में थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस में 0.33 मिली, ये आ जाएगी। लेकिन देखिए अगर पावर सप्लाई हमें देखनी है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, लेकिन ये तो प्लस में आने वाला। चले पहले देखते हैं कितना निकलता है, 0.33 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1.98 आ रहा है, ये देखें आपके सामने 1.98 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब ये जो पावर आई है स्टूडेंट्स, ये पावर प्लस में आ गई है, पावर को मिली एम्पेयर मैंने लिख दिया, सॉरी मिली एम्पेयर के साथ वोल्टेज भी लगा दो, ठीक है, एम्पेयर इंटू वोल्ट, एम्पेयर वोल्ट दोनों मिलकर वाट बनाते हैं, यानी कि पावर का यूनिट। तो जो पावर सप्लाई होती है स्टूडेंट उसका आंसर आना चाहिए माइनस में, लेकिन ये तो आ रहा है प्लस में, लिहाजा हमने उसको पावर जो है सप्लाई फाइंड आउट करके देनी है कि ये दोनों सोर्स कितनी पावर सप्लाई कर रहे हैं। अब वो हमारा काम है कि वो किस फॉर्म में हम इसको लिख के बताएंगे। तो देखो अब पता है मैं क्या करूँगा, मैं इसको सप्लाई बनाने के लिए माइनस बाहर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई दे दूंगा, यानी आपको पता ही होगा कि अगर हम इस तरह से माइनस माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई देते हैं इस वैल्यू के साथ तो आंसर तो हमें वही मिल जाना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, 1.98 मिली वाट, ठीक है, ये एम्पेयर वोल्ट दोनों मिलकर वाट यूनिट बन जाता है। तो देखो क्या होगा, अब स्टूडेंट ये वाला माइनस बताएगा इसको कि ये पावर सप्लाई है, यानी ये वाला माइनस इस्तेमाल हो जाएगा इसको ये चीज़ बताने के लिए ये सप्लाइड पावर है, और ये जो माइनस है इसके साथ आ जाएगा, यानी कि इससे ये चीज़ साबित होती है कि जो 6 वोल्ट सोर्स है वो कितनी पावर सप्लाई कर रहा है, ये आपने साथ में इसके साथ ऐसे साइन लगा देना सप्लाई का, यानी कि इतनी पावर सप्लाई हो रही है, कितनी जी। जब सप्लाई का साइन इस्तेमाल होगा तो ये एक माइनस का साइन खत्म हो जाएगा और ये वाला माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा, तो यानी इतनी पावर सप्लाई कर रहा है। अगर मैं आपको सही अल्फाज में बताना चाहूँ ना तो असल में तो ये सोर्स जो है ये पावर अब्जॉर्ब कर रहा है 1.98 मिली एम्पेयर, लेकिन उसे ये चीज़ बताने के लिए कि ये मतलब कि अगर सप्लाई करता तो कितनी पावर सप्लाई करता, वो हमने बताया कि यानी कि ये फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान दे रहा है, मतलब कि ये पावर भाई अब्जॉर्ब कर रहा है, ये पावर सप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन हमने सप्लाई की फॉर्म में बताने के लिए इसको माइनस की फॉर्म में आंसर दे दिया, ठीक है। आपको याद होगा यार, अक्सर बच्चे, मुझे पता है अभी भी उन्हें समझ नहीं मेरी बात की आ रही, हम जब पावर मालूम करते थे चैप्टर 1 में तो हमारे पास जो आंसर माइनस में आता था, कोई भी आंसर अगर माइनस में आता था तो हम यानी कि -1 वाट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पावर आ गई है और एक तरफ आ गई है P = 1 वाट, तो हम कह देते होते थे नेक्स्ट स्टेप में कि ये अब्जॉर्ब है पावर, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, हम माइनस का साइन हटा के यहाँ पे एस का साइन लगा देते थे, यानी कि ये 1 वाट पावर सप्लाई आई है, ये हम कह देते होते थे। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है, लेकिन हमने बताना था कि सप्लाइड पावर कितनी है, लेकिन आंसर अब्जॉर्ब पावर की फॉर्म में आ रहा था, लिहाजा हमने माइनस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई देकर उसको बताया कि भाई इतनी पावर सप्लाई कर रहा है ये। अब 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की तो बात हो गई, अब 12 वोल्ट सोर्स की बात करते हैं। तो देखो उसके क्रॉस में पावर फाइंड आउट करने लगा, क्योंकि दो ही सर्किट है, दो ही इसके अंदर हमारे पास सोर्स मौजूद है जिनके क्रॉस उसने बोला पावर सप्लाई आपने फाइंड आउट करनी है। तो 12 वोल्ट के क्रॉस देखो, तो इसके फार्मूले में देखा जाए तो देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 12, और करंट इसके कौन से पोल में एंटर कर रही है, इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, लिहाजा करंट आएगी प्लस की फॉर्म में इसके साथ, यानी 12 आ जाएगा, और आई की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा -0.33 मिली, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई देके देखें आपके पास क्या आंसर आता है, 12 × 0.33, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आंसर आ गया 3.96 मिली वाट। अब देखो इसके साथ माइनस का साइन ऑटोमेटिकली आ गया, यानी कि ये कितनी पावर, अब देखो ये वही बात आ गई कि -1 वाट हमारे पास अगर पावर आई है यानी कि 1 वाट पावर सप्लाई की जा रही है, यही चक्कर यहाँ पे देखो -3.96 आ गया, यानी कि 3.96 मिली वाट पावर सप्लाई की जा रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P12 वोल्ट इंटू सप्लाई = 3.96 मिली वाट, यानी कि उसे पता चल गया इतनी पावर सप्लाई हो रही है। अब ये चीज़ से परेशानी होना कि यहाँ पे माइनस क्यों आया है और यहाँ पे माइनस क्यों नहीं है, ये आपको समझ आ गई होगी कि वहाँ पे माइनस इस वजह से जनरेट हुआ क्योंकि इतनी ही ये पावर सप्लाई कर पा रहा है, यानी कि ये पावर सप्लाई की बजाय अब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसे हमने बताना था सप्लाई की फॉर्म में, लिहाजा उसे हमने बता दिया कि ये हमें इतना मतलब कि सप्लाई कर रहा है। अगर आपको इसको एक और जिंदगी यानी कि डेली लाइफ की मिसाल से समझाना चाहिए तो यही है स्टूडेंट्स, देखो कि आप कह लें आपकी 2 मार्केट में दुकान है, ठीक है, एक आप दोनों से प्रॉफिट के बारे में पूछने जाते हो, तो आप तो प्रॉफिट के बारे में पूछने जा रहे हो, लेकिन एक आपको लॉस के बारे में बताता है कि हमें 500 रुपए का लॉस आया, ठीक है, और दूसरा बताता है कि 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। तो एक लिहाज से आपको पता चला कि प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट की फॉर्म में अगर आप उसको लिखना चाहोगे तो आप यही लिखोगे कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, क्योंकि जहां पे एक जगह से हमें प्रॉफिट मिला वहीं पे दूसरी जगह पे हमें लॉस हो गया। तो यही चक्कर है यार, बस ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी मिल गई है, बस ये कंसेप्ट आपका क्लियर करना था।